सिलसिला शुरू करते हैं। अपडेट हम ले चुके हैं राणा रणधीर जी, आप ही के विभाग से कुछ सवाल हम पहले लेना चाहेंगे। दो बिहार के लोगों ने सवाल किए हैं। एक तो शिव बच्चन गौर साहब हैं बक्सर से, मिलते जुलते सवाल हैं। काजीपुर पंचायत से हूं, राशन डीलर से राशन नहीं मिल रहा है। दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरह का, उसका एक्सटेंशन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है अर्जुन कुशवाहा जी का मुजफ्फरपुर से। उनका यह कहना है कि सरकार ने तो कह दिया है कि फ्री में राशन मिले, लेकिन राशन के लिए डीलर पैसे मांग रहे हैं और अगर उनसे कहा जाए कि पैसे क्यों मांग रहे हो तो धमकी दी जा रही है। दोनों सवालों का आपसे जवाब चाहेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या करें? नहीं, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये कोरोना जो वैश्विक महामारी है और इससे लड़ने के लिए बिहार की सरकार जो उपाय कर रही है और जिस तरह से बिहार की सरकार ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है, वो उसका अनुसरण देश के दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। और इसमें जो प्रश्न आया है आपका जी कि सरकार ने घोषणा की है, देखिए बिहार में 1,68,00,000 जी राशन कार्ड धारी हैं। इसके अलावे करीब 38 लाख लोगों ने किसी कारण से जिनका छूट गया था, उसकी भी समीक्षा करके बिहार की सरकार ने करीब 17 लाख और नए राशन कार्ड धारियों को भी उनको राशन कार्ड देने की और उनको अनाज देने की व्यवस्था कराई है सरकार। जिनका नाम किन्हीं कारणों से राशन कार्ड में नहीं है, जीविका दीदी के माध्यम से उनका भी इनलिस्टिंग करा के उनको भी 1,000 रुपया देने की व्यवस्था बिहार की सरकार ने कराई है। जहां तक प्रश्न आया है कि भाई राशन के लिए लेने गए और वहां किसी तरह के नियमितता का जो प्रश्न आया है, वो आप वहां के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या उस अनुमंडल के एसडीओ हैं या बिहार सरकार का हेल्पलाइन है, आप उस पर सूचना करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हमें राशन कार्ड धारियों को 3 महीने तक का मुफ्त में राशन देना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 80 लाख महिलाओं के खाते में 800 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर का चला गया है, लेकिन बुकिंग मात्र 26 लाख महिलाओं ने कराया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो अगली बुकिंग जब कराएंगे तब फिर अगले किस्त की राशि उनके अकाउंट में जाएगी। जी तो ये काम भी करना है और कहीं से भी कोई अनियमितता आए तो जैसा देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आपदा से लड़ने का इनका जो इतना बढ़िया अनुभव रहा है, उसका लाभ कोरोना के इस वैश्विक महामारी में भी बिहार की सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को या कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले जो हमारे अधिकारी हैं उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देकर और जिस तरह से पल्स पोलियो डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराने की व्यवस्था बिहार की सरकार कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब 4,32,000 घरों तक बिहार की सरकार ने दस्तक दे दिया है। घर घर जाकर स्क्रीनिंग कराने की व्यवस्था भी बिहार की सरकार कर रही है और मैं समझता हूं कि जो जिस तरह से मुकाबला बिहार की सरकार ने किया है, ठीक है, हमारे आज का जो डेटा है कि 93 संक्रमित लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक जो हम लोगों को इससे हम लोगों का थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है कि करीब 38-39 लोग 37 लोग ठीक भी हुए हैं, जो करीब 40% लोग ठीक हो रहे हैं और मौत का जो डेटा आया केवल 2 आया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है उसके आधार पर बिल्कुल रणधीर जी और लगातार चीजों की मॉनिटरिंग जिस तरह से कर रहे हैं। आपने मैं एक जानकारी और दे देना चाहता हूं। ठीक है, आप जानकारी दीजिए, फिर मैं अगला सवाल लूंगा, फिर आपके प्रश्न ले लूंगा जी। मैं ये देना चाहता हूं कि गेहूं अधिप्राप्ति चूंकि मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने गेहूं अधिप्राप्ति की तिथि 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की है और गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य जो पहले 2 लाख मीट्रिक टन था उसको बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन किया है। मैं किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1950 रुपया है, 1925 रुपया है जो भारत की सरकार ने किया है। आप पैक्सों के माध्यम से अपना गेहूं दे सकते हैं, बिहार की सरकार आपका गेहूं लेगी और आपको गेहूं को का 1925 रुपया मिलेगा। चलिए, मैं इसमें अब आपने ये बात का जिक्र किया है, का भी हम लोगों ने आपने इस बात का जिक्र किया है तो मैं इसमें सवाल एक और जोड़ देता हूं। किसान भाइयों के भी मन में सवाल होगा, जब वो अपनी फसल जाएंगे मंडियों में बेचने के लिए तो फिर वहां पर क्या कोई सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ख्याल रखा जाए? इसके लिए क्या नियम बनाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जैसा मैंने कहा है कि देखिए 2 ही उपाय है जो बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। एक तो लॉकडाउन का पालन करना, जो मानक और जो निर्देश लगातार हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से लगातार हम लोगों को मिल रहा, उसका उन मानकों को मानना
और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना। ये जहां भी कोई कार्रवाई कल से जो कुछ उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं शर्तों के साथ, या रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, तो इसमें भी पूरी तरह से मानकों का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का मेरा निवेदन भी है। सरकार लगातार करती है, हम लोग भी आपके माध्यम से, आप भी लगातार, आपका चैनल और जितने समाचार चैनल हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लगातार आपका भी काम काफी सराहनीय रहा है। आप लोग भी दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो निवेदन मैं भी करना चाहता हूं कि उसका पालन करते हुए, चाहे वो पैक्सों को गेहूं देने जाएं, पैक्सों को धान देने जाएं, ये सब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने वो मास्क का, गमछे का इस्तेमाल करें। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का इस्तेमाल करें, रूमाल का इस्तेमाल करें, और मुंह को ढक के रखते हुए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला हम सबको मिलकर करना है, एकजुटता के साथ करना है। ललिता शर्मा पुरानीगंज मुंगेर से हैं। ललिता शर्मा जी का एक सवाल है, बड़ा उनके सवाल को यहाँ पर हमने अहमियत इस वजह से दी है। उनका कहना है कि पति जो है वो प्राइवेट जॉब में है और जी 8/4 यानी 8 अप्रैल 2017 को उन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था सर, और अब तक उनका राशन कार्ड नहीं बना है। ऐसी स्थिति नहीं है कि वो राशन अरेंज कर पाए, तो क्या व्यवस्था उनके लिए की जा सकती है? इतने वक्त तक अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, उनको जरूरत है राशन की, सरकारी मदद की, क्या करें? ललिता शर्मा जी मुंगेर से। ललिता जी को हम लोग मदद पहुंचाएंगे, बिहार की सरकार मदद पहुंचाएंगी। उनको मैं ये बताना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि 1,68,00,000 तो कार्डधारी हैं, उनको राशन मिल रहा है, प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके अलावा भी जिन लोगों ने जनवरी फरवरी तक आवेदन किया था ऐसे, और किसी कारण से छूट गया था उनका, इसकी संख्या भी करीब 38 लाख थी। उसमें भी बिहार की सरकार ने 17 लाख को, नहीं सर, वो आंकड़े बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी सराहनीय कोशिश है, लेकिन मिलेगा। ये 8 अप्रैल 2017 की बात है, इसके अलावा और भी ऐसे हो सकते हैं लोग। वो ये स्पेसिफिक लोग क्या करें सर, मैं ये समझना जी मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और इस पर मैं आ रहा था। ये ललिता जी को या इन जैसे छूटे लोगों को, उनको जीविका की दीदियां ऐसा लिस्ट बना रही है, और जिनका किन्हीं कारणों से नहीं है राशन कार्ड, उनको 1,000 रुपया सरकार, बिहार की सरकार देने का काम करेगी। ये व्यवस्था बिहार की सरकार ने बनाई है। ठीक है। इसके अलावे कई स्वयं सहायता समूह हैं, कई लोग वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। वो इसके अलावे है, लेकिन सरकार की जो मदद है, वो जीविका की दीदियों के माध्यम से ऐसे परिवार या ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से छूट गया, जैसे राशन में नाम कट गया, वो भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, उनको भी 1,000 रुपए की, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे भी आए हैं जो छूट गए। हाँ, कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जिनमें राशन में नाम उनका कट गया है। जी नहीं, राशन में नाम कट गया, ये जो डेटा मैंने दिया है, इसके अलावा जिनका किसी कारण से अगर नाम छूट गया है, नाम कट गया है, तो वो जीविका की दीदियां वहां फिर से एक लिस्ट बना रही हैं, और उसमें उनको 1,000 रुपए की मदद बिहार की सरकार करेगी। ठीक है। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि जितने बिहार के हमारे प्रवासी जो मजदूर भाई हैं, जो प्रवासी मित्र हैं, जो बाहर दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, विभिन्न जगहों पर हैं, उन लोगों के 16 लाख आवेदन आए थे, जिसमें बिहार की सरकार ने 11 लाख आवेदनों पर उन सबको 1,000 रुपए की मदद पहुंचाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकेले दिल्ली में 2 लाख लोगों को मदद पहुंचाई गई है, मुंबई में 1,12,000 लोगों को मदद पहुंचाई गई। अब मेरे पास डेटा है, जैसे विभिन्न जिलों में सबसे ज्यादा छपरा में 71,000 लोगों को मदद पहुंचाई गई, मेरे जिला पूर्वी चंपारण में 69,000 लोगों को मदद है, मुजफ्फरपुर में 70,000 लोगों को मदद पहुंचाई गई है, दरभंगा में करीब 58-59,000 लोगों को मदद पहुंच गई है। बिल्कुल। और जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं, उसमें 2 ही शर्त है कि एक तो आधार नंबर होना चाहिए और बिहार का अकाउंट नंबर चाहिए, और इसमें 44 टीमें काम कर रही हैं, मुख्य सचिव के स्तर पर इसका मॉनिटरिंग। और राणा रणधीर जी, ऐसे कम ही मंत्री होते हैं जिनके जुबानी सारे के सारे आंकड़े, सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, क्योंकि कागज में देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ रही, सारी चीजें आपको बिल्कुल याद हैं। जाहिर तौर पर आपका प्रयास सराहनीय है। संदीप कुमार जी हैं, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि जो बिहार के बाहर प्रवासी गए हुए काम करने के लिए सरकार उनकी मदद कर रही है। उनका कहना है कि आधार कार्ड उनका दिल्ली का है बिहार के निवासी, लेकिन वो भी ये नहीं स्टेटस उन्होंने सवाल में बताया कि वो बिहार में है अभी या फिर दिल्ली में है। आधार कार्ड दिल्ली का है बिहार के निवासी, बिहार सरकार की तरफ से मदद ले सकते हैं क्या वो?
नहीं, इसमें दो हम लोगों ने ये रखा है बिहार की सरकार ने कि आधार कार्ड और अकाउंट नंबर दोनों बिहार का होना चाहिए। ओके। तब उनको जो बिहार सरकार की मदद है वो मिल जाएगी 1,000 रुपए की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग, जनप्रतिनिधि हैं या और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो सारे लोग मदद में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है मदद करने की, जो हम लोगों का जो सांस्कृतिक और हम लोगों के कहिए रगों में या हम लोगों की जीवन शैली में जो बात है, उसके माध्यम से भी बहुत लोग, क्योंकि हम लोग लगातार जुड़े हैं, लोग विभिन्न स्वयं सहायता समूह के लोग, समाज के दूसरे अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी मदद लगातार लोगों को पहुंचा रहे हैं। अच्छा सर, दो सवाल मिलते जुलते हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को दो सवाल और मिलते जुलते हैं। प्रदीप कुमार जी हैं आरा से। सवाल लेने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं तमाम एम्प्लॉयर को कि कोई भी अपने कर्मचारियों को ना निकाले, किसी भी स्तर पर, चाहे उनके घर में कर्मचारी काम करता हो, उनको ना निकाले, उनकी सैलरी लगातार देते रहें। उसी से जुड़ा सवाल प्रदीप कुमार आरा से है। उन्होंने कहा है कि मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूं लेकिन अभी तक मार्च की सैलरी नहीं मिली है। दूसरा सवाल है सियाराम किशोर जी हैं खगड़िया से, प्राइवेट बैंक का उन्होंने कहा है वो नौकरी करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इस प्राइवेट बैंक का। उनका कहना है कि खगड़िया से वो समस्तीपुर ब्रांच में काम करते हैं लेकिन खगड़िया से समस्तीपुर वो बैंक में नहीं जा पा रहे और इस वजह से उनके जो बैंक मैनेजर हैं, प्राइवेट बैंक मैनेजर जो हैं, वो लगातार हर रोज की उनकी एब्सेंट लगा रहे हैं और उनकी जो है लीव विदाउट पे आ रही है। तो ऐसे में प्रदीप कुमार आरा से और सियाराम किशोर जी खगड़िया से क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसमें रविंद्र जी आप तो बता ही रहे थे और लगातार आप लोग दिखलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी आए हैं वो लोग देश को, राष्ट्र को संबोधित किया है, उन्होंने मकान मालिकों से भी कहा है कि किराए के लिए किसी को परेशान न करें। लॉकडाउन की अवधि में 3 महीने तक जो भी प्राइवेट फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि उनको काम से न निकाले और उनको उनकी सैलरी भी नहीं रोके। तो मैं समझता हूं कि ये जो समस्या प्रदीप जी की और जो और हमारे मित्र हैं उनकी समस्या आई है, हाँ। तो इसको भी सरकार देखेगी और आने वाले समय में उनको इस अवधि का में किसी भी नागरिक को, किसी भी बिहारवासी को या भारतवासी को कठिनाई का सामना नहीं, फौरी तौर पर शिकायत कर सकते हैं। सरकार के कहां पर दरवाजा खटखटाएं? नहीं, ये अगर अभी तो 3 मई तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन 2 का चल रहा है फेज। कल से थोड़ी बहुत राहत, जो उद्योग धंधे कुछ शुरू होने हैं शर्तों के साथ, या रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होगा। तो आप इसकी सूचना, जैसे उन्होंने अभी रखा है ये विषय, ठीक रखा है, हम लोगों के संज्ञान में भी इस तरह का विषय है, तो सरकार आगे इसका निर्णय करेगी और उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इन चीजों को देखेगी और उनको मदद पहुंचाएगी। अच्छा मंत्री जी, क्योंकि आप सैलरी न कटे इसका भी ध्यान सरकार के पास, आप सार्वजनिक जीवन में हैं। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था लॉकडाउन 1.0 का, उस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि 4 घंटे की समय अवधि थी, आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, आपके क्षेत्र के लोग जो आपको जानते हों या नहीं जानते हों, आपके पास ऐसे फोन वगैरह आए थे कि हम यहां पर फंसे हुए हैं, हम लोगों को वहां से निकालिए, और आपने इस तरह से किसी की मदद की? ये तो फोन लगातार आते हैं, अभी भी आते हैं, और हाँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों की, सभी देशवासियों को और बिहार वासियों की प्रशंसा करना चाहता हूं, हाँ। कि लोगों ने जिस तरह का अवेयरनेस दिखाया है, जिस तरह का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकारों को जिस तरह का सहयोग लोगों ने दिया है, ठीक है कुछ मित्र या कुछ कठिनाइयां भी आई है, लेकिन आप देखिए मोटे तौर पर तो भारत की जनता ने जिस तरह का सहयोग दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत की सरकार को, बिहार की जनता ने बिहार की सरकार को जिस तरह का सहयोग, समर्थन और जागरूकता, आपको हम लोगों के पास या जो प्रशासन के मित्र हैं उनके पास कोई भी बाहर से चला आता है, तुरंत फोन आ जाता है कि बाहर से इतनी संख्या में लोग आए हैं, इनका जरा टेस्ट से ठीक से नहीं हुआ है, आप जरा बात करिए। नहीं, मेरा सवाल, चलिए मैं मूल सवाल पर ही आता हूँ। आप जी बिल्कुल, मैं मूल सवाल पर ही आता हूँ। आप ही के पार्टी के विधायक, मैं समझ गया, आप ही के पार्टी के विधायक अपनी बेटी को लेकर आते हैं, ठीक है, नियम कायदे का उन्होंने पालन किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके सर्वे सर्वा नेता ने यह कहा है लॉकडाउन मतलब जो जहां है वो वहां रहे,
और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल जो व्यक्ति जहां है उसको वहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये सारा का सारा जो अनुशासन रखा जा रहा है ये धराशायी हो सकता है और कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो सकती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो फिर आपके साथी इस विधायक ने जो किया है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? अपनी बेटी को लेकर आ गए। ये तो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है आपदा से लड़ने का, और आप देखिए लगातार बिहार में किसान भाइयों को ओलावृष्टि, पानी और इस सब को लेकर कठिनाई होती रही है, उससे भी लगातार उसका प्रबंधन करते हैं। अब एक आध विषय ऐसा आया है तो मेरी व्यक्तिगत राय और निजी राय इसके बारे में ये है कि नहीं, लॉकडाउन का जितना हम पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का, उतना मजबूती के साथ हम कोरोना जो संक्रमण है, वैश्विक संक्रमण महामारी, इसका उतनी मजबूती से हम मुकाबला कर पाएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय यही है और यही रहेगी और यही ठीक है। अब एक आध केस या अपवाद कहीं कुछ इस रूप में हो जाए तो उसकी चर्चा बहुत नहीं करके, मूलतः जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो बार बार आग्रह है और निर्देश रहता है कि भाई आप लॉकडाउन का हम पूर्णतः पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार, उप मुख्यमंत्री जी चलिए ठीक है, हम इनकी चर्चा नहीं करते, लेकिन हम इनकी चर्चा करते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने दोनों ने ट्वीट किया है, हम उनका चलिए उनका भी नाम छोड़ देते हैं। लेकिन हम अगर ये सवाल करें, जो मजदूर, जो बच्चे कोटा में फंसे हैं या जो मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं बिहार के, और जो अपने घर पर वापस आना चाहते हैं, क्या उनको लेकर सरकार देखिए 3 मई से पहले विचार करेगी या फिर 3 मई तक इंतजार होगा? 3 मई के बाद भी अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो फिर जो जहां वो वहां? देखिए इसमें दो विषय है रविंद्र जी। जैसे सरकार को उनकी चिंता है और इसलिए मैंने कहा कि 16 लाख आवेदनों में से 11 लाख आवेदनों का निष्पादन हो गया और लगातार कार्य जारी। तो उसी प्रकार जैसे बिहार की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और उस तरह से उन्होंने 44 टीमें बनाई है। हर एक चीज पर, हर घटना पर उनकी नजर है। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोगों की मदद कर रही है। लेकिन मूल विषय जो है कि भाई हम ऐसा कुछ कार्य न करें या इस तरह की कोई बात न हो जिसको कहते हैं भाई जो लक्ष्मण रेखा है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये प्राथमिकता है और इसका पालन होना चाहिए। चीजें अनुकूल हो रही हैं, हम उम्मीद करते हैं। देखिए जिस विकराल रूप में जो चीजें दुनिया के विकसित देशों में ये महामारी ने जो अपना स्वरूप दिखाया है, चाहे अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, उन जो विकसित देशों में जिस तरह से संक्रमित सर, चलिए बिहार पे सेंटर, बिहार पे थोड़ा केंद्र रखते हैं। एक दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा सर। एक रोचक सवाल ये है, हाँ अपनी बात कंप्लीट करके ये सवाल का जवाब दीजिए। लक्ष्मी कुमारी जी का समस्तीपुर से रोचक सवाल है और ये सवाल कई छात्रों के मन में भी आ रहा होगा, चाहे स्कूल में, कॉलेज। उन्होंने कहा है कि मैं बीएससी पार्ट 1 में पढ़ती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या परीक्षा होगी या प्रमोट कर दिया जाएगा मेरे को? ये तो शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है और इस विषय के साथ वो आएंगे। हाँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह की व्यवस्था अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम टीवी के माध्यम से और डीडी से भी डीडी चैनल से बात हुई है कि वहां बच्चों की पढ़ाई भी हम शुरू कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें कंट्रोल। एग्जाम की बात करिए, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे? मतलब बिना एग्जाम के पास हो जाएंगी क्या? नहीं, एग्जाम लेंगे और एग्जाम के बाद उनको पास कराएंगे हम लोग। वही तो। एक छोटा सा सवाल और सर, सब वक्त कम है क्योंकि एक दिव्यांगजन भाई का भी है, शिवनंदन कुमार जी, विक्रमगंज जिला रोहतास से। उनका कहना है कि हमें पेंशन कब मिलेगी? नहीं, पेंशन की राशि मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए क्यों नहीं अपने यहाँ 4,64,00,000 जनधन खाताधारी और उसमें 500 रुपए के हिसाब से सबके खाते में। ये अच्छी खबर है। आज फीडबैक, ये जो कहते हैं कि अच्छा फीडबैक था कि सबके खाते में पेंशन की राशि भी जा रही है। एलपीजी गैस की सब्सिडी 80 लाख महिलाओं के खाते में गई है। दिव्यांगजन सर, आपको मैं एक और डेटा बताता हूं, जिनकी नहीं गई जो सवाल उठा रहे हैं, दिव्यांगजन है इनका कि नहीं, अगर किसी तकनीकी कारण से नहीं गई होगी, दुरुस्त कीजिएगा सर इसको, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका नाम और जिला है तो हम लोग उसको दिखवा लेंगे। हम लोग आपका छोटा सा संदेश चलते जो एक देखिए ऐसा है, नहीं ये ऐसा है कि मैं तो सबको ये कहना चाहता हूं कि जिस जागरूकता के साथ हम सब इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर रहे हैं जी, बिहार की जनता जिस जागरूकता के साथ मुकाबला कर रही है उसमें पूरे धैर्य और साहस और संयम के साथ जी इस वैश्विक महामारी को भी हराना है।
कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, बिहार जीतेगा, इस संकल्प के साथ दो ही संदेश है कि जो निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, आयुष मंत्रालय के हैं, उसका पालन करना, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करके। बिल्कुल, और आपकी इसी बात के और इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से राणा रणधीर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बिहार के लोगों की इन सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।